अपने पिता शाहजहां को कैद करने वाला, भाई दारा सिकों का सिर कलम कर धड़ को दिल्ली में घुमाने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब और उसके मकबरे का जिक्र देश भर में हो रहा है। फिल्म छावा में जिस तरह औरंगजेब की क्रूरता दिखाई गई, उसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। देश में आज सबसे बड़ी चर्चा औरंगजेब की क्रूरता की हो रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब का मकबरा तोड़ा नहीं गया तो फिर उसके कब्र पर कार सेवा की जाएगी। भाजपा के कई नेताओं ने भी खुलकर औरंगजेब के मकबरे को तोड़ने की वकालत कर दी है। दिल्ली में बैठकर भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज करने वाले औरंगजेब की कब्र आखिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ही क्यों है? क्या औरंगजेब को संभाजी नगर में दफनाना महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई और कहानी है? आइए जानते हैं। औरंगजेब का मकबरा खुले आसमान के नीचे बेहद ही सादगी से बनाया गया है। मकबरे पर केवल मिट्टी है। मकबरा एक साधारण सफेद चादर से ढका रहता है। कब्र के ऊपर एक सब्जा यानी तुलसी का पौधा है। इस मकबरे के पास एक पत्थर लगा है जिस पर शहंशाह औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर लिखा है। अब जानते हैं कि औरंगजेब की ख्वाहिश क्यों थी कि उसे संभाजी नगर में ही दफनाया जाए। सूफी संत ख्वाजा सैयद जैमुद्दीन शिराजी को अपना गुरु या पीर मानने वाले औरंगजेब ने अपने बेटे से साफ तौर पर कहा था कि उन्हें शिराजी की कब्र के पास ही दफनाया जाए। हिस्टोरियन डॉक्टर दुलारी कुरैशी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपनी वसीहत में लिखवाया था कि मेरे इंतकाल के बाद जितना पैसा मैंने कमाया है उसी से कब्र बनाया जाए। इतिहासकारों की माने तो निजी खर्च के लिए भी औरंगजेब टोपियां सिला करता था। सवाल ये है कि औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांसें संभाजी नगर में ही क्यों ली? बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब ने साल 1705 में मराठाओं को हराने के बाद कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर बनाया था। यहीं पर औरंगजेब बीमार पड़ गया। उसी साल अक्टूबर में दिल्ली आने के इरादे से उसने अपना काफिला अहमदनगर की तरफ बढ़ाया। आज के समय अहमदनगर को अहिल्यानगर कहा जाता है। 14 जनवरी 1707 को औरंगजेब की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। कुछ दिनों तक उसकी तबीयत संभल गई और वो फिर से अपना दरबार लगाने लगा, लेकिन इस बार उसे अंदाज़ा हो गया कि अब उसके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। 89 वर्ष औरंगजेब के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई और 3 मार्च 1707 को तेज बुखार की वजह से वो दुनिया को अलविदा कह गया। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने पिता के आदेश का पालन किया और कब्र संभाजी नगर के खुलदाबाद में बनाया गया।